ये जगह बहुत अच्छी है, ठंड भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे बढ़िया पार्ट स्विमिंग पूल और यहाँ का नेचर। तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी आज हम जिस लोकेशन में हैं वो आता है नैनीताल में। इस एरिया को बोलते हैं खुरपा ताल। और ये जो खुरपा ताल है नेचर के बहुत करीब है। और यहाँ का जो वेदर है, एक बार अगर मैं बोलूँ अपने कैमरामैन को थोड़ा सा राउंड करके दिखाए तो गाइस अगर आप यहाँ पे देखोगे पहाड़ हैं, बादल हैं और हम लोग बादलों के आसपास हैं। तो गाइस आपको हम लोग प्रॉपर्टी का एक बार टूर कराते हैं, तो आ जाओ। तो गाइस अगर आप मेरे पीछे देख रहे होगे तो यहाँ पे लिखा है द जंगल पूल। एग्जैक्टली यही नाम है इस प्रॉपर्टी का, जो कि बहुत ही अच्छी है। प्रीमियम भी बोल सकते हैं बट है थोड़ी छोटी। अगर आपको बहुत ही पीसफुल माहौल पसंद है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव। तो एक बार प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। कम विद मी। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. और गाइस पार्किंग भी आपको यहाँ मिल जाएगी अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं। तो हमारी जो गाड़ी है वो पुल के उस तरफ पार्क है और काफ़ी सेफ पार्किंग है। वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा इन्होंने लगा रखा है। तो गाइस ये है इनका बैनर, जंगल पूल रिजॉर्ट और द लग्जरी ऑफ नेचर। तो लग्जरी ऑफ नेचर है क्योंकि नेचर के ही पास है ये। और जो यहाँ का वेदर है वो बहुत ही अच्छा वेदर है। आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक मौसम है। जब से हम लोग आए हैं, यह आज हमारा सेकेंड डे है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। तो आज ये हमारा सेकेंड डे है और इस सेकेंड डे में हम लोगों ने जो बारिश देखी है, मैक्सिमम बारिश ही देखी है। हम लोग दिल्ली से आए बट वहाँ पे जो वेदर है वो डिफरेंट है। और यहाँ का जो वेदर है वो अनप्रेडिक्टेबल है, कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता है। तो दिस इज़ रियली ऑसम। और एक बार प्रॉपर्टी का जो टूर है वो हम करते हैं, तो कम विद मी। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. तो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा पूल टाइप का बना रखा है, पुल टाइप का बना रखा है। और यहाँ पे जो पानी है वो माउंटेन से आता है और उसका ना जो रिसोर्स है कहाँ से आ रहा है वो किसी को पता नहीं है। ऐसा मेरे को प्रॉपर्टी ऑनर ने बताया है। तो यहाँ पे ये उसका नज़ारा है। और ये जो पानी है ये देखो, ये बहुत ऊंचाई से आ रहा है और ये बहता जा रहा है। और आगे जाके एक एरिया भी है जहाँ की क्लिप मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा, वहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हो। और गाइस ये है रेस्टोरेंट एरिया द जंगल पूल का। और इनसाइड भी हम लोग आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे रात में लाइट वगैरह जल जाती है। और गाइस ये जो एरिया है यहाँ पे रात में लाइटें जलती हैं। ये यहाँ पे एक झूला लगा रखा है इन लोगों ने और यहाँ पे आप बैठ सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो। और ये पूरा एरिया लाइटिंग के बाद रात में भी काफ़ी अच्छा लगता है। दिन में तो खैर आपको दिख ही रहा होगा। और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे रेन स्टार्ट हो चुकी है। तो रेन जो है वो अनस्टॉपेबल है, कभी स्टॉप होती ही नहीं है। तो गाइस ये है इनका रेस्टोरेंट एरिया और यहाँ पे आप रिलैक्स हो सकते हो, खा पी सकते हो। तो एक बार मैं अंदर का भी नज़ारा आपको दिखाता हूँ। काम तो गाइस ये है रेस्टोरेंट एरिया जहाँ पे आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हो। और जो फूड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है और ऑन डिमांड भी है। अगर आपको कुछ स्पेशल बनाने हैं, डिश बनवाने हैं तो आप इन लोगों से बोल सकते हो, ये आपके अकॉर्डिंग डिश प्रिपेयर कर लेंगे। से फॉर एग्जांपल जो हमने कल लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर किया था वो हमारे चॉइसेस का था। तो और बहुत ही लेस स्पाइसी था।
और अगर आपको देखो तड़के की आवाज़ आ भी रही होगी, तो यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है हमारे ब्रेकफास्ट की। तो इसके बाद अब आपको हम पूल का जो एरिया है वो दिखाते हैं। लेट्स मूव। तो गाइस अब हम लोग आपको अपने रिजॉर्ट की तरफ ले चलते हैं और पूल एरिया की तरफ ले चलते हैं। तो कम विद मी। तो गाइस इस तरफ है आपके कॉटेजेस जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। हमारा थर्ड वाला है और अभी हम लोग चलते हैं पूल की तरफ क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस ये जो पूल है ये भी काफ़ी बड़ा है और उस तरफ गहरा है, इस तरफ क्योंकि बच्चे भी होते हैं तो बच्चों के लिए थोड़ा सा कम डेप्थ वाला होता है। तो गाइस यहाँ पे कुछ लोगों ने रात में पार्टीज की थी, तो यहाँ पे भी आप पार्टी कर सकते हो। पूल पार्टी जिसे बोलते हैं। यहाँ पे भी एक झूला है जहाँ पे आप झूल सकते हो। बैठने का एरिया है जहाँ आप बैठ सकते हो। क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग शूट कर रहे हैं और आज ही हमें निकलना है दिल्ली के लिए। आज ही हमें निकलना है नैनीताल के अंदर नैनी लेक को विजिट करने के लिए। तो इसलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग कवर कर रहे हैं। तो काफ़ी सफाई वगैरह जो है वो मे बी नहीं हो रखी है, तो इसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं। तो मैं एक बार आपको पूरा पूल का जो एरिया है वो दिखा देता हूँ। और गाइस जो पानी का सोर्स है जो हमने वहाँ पे दिखाया था आगे छोटे से पूल पे, तो वो यहाँ से होके जाता है और वो भी काफ़ी साफ पानी है। ये लोग बोलते हैं कि आप उसे पी भी सकते हो। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and जंगल के अंदर इन्होंने रिजॉर्ट बना रखा है विद पूल। एक ट्रैकिंग वाला एरिया भी है पहाड़ों के पीछे जहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो। ये रिजॉर्ट है। तो ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है। सिमिलर गोवा का भी कुछ ऐसा ही था, बट गोवा के साथ एक एडवांटेज था कि आपको एक नदी भी मिल जाती थी, जो कि नदी अभी यहाँ पे नहीं है बट आसपास में इस एरिया में नहीं है, थोड़ी दूर पे है, तो डिस्टेंस पे है। तो इस पूल के पास हमारा रिजॉर्ट है, बट उसके आगे भी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, तो वो भी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। और अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूँ तो वो इन्होंने काफ़ी डिज़ाइन किया। यहाँ पे एक नेस्ट बना रखा है चिड़िया का घोंसला, और 2 आर्टिफिशियल चिड़िया भी बैठा रखी है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। तो गाइस ग्रीनरीज की कोई कमी नहीं है, ग्रीनरीज बहुत है और ये नेचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो गाइस यहाँ पे ना बॉनफायर आप कर सकते हो। बॉनफायर के लिए यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस दे रखा है, तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज रहेगा अगर आप लोग यहाँ पे आते हो। एक्टिविटीज़ ज़्यादा तो नहीं है, बट आप अपनी तरफ से एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हो। जो रेस्टोरेंट एरिया है वहाँ पे आप कुछ गेम्स हैं, चेस है और आपका कैरम बोर्ड है, चेस है, कैरम है, जो आप खेल सकते हो, जो कि एक अच्छा एंटरटेनमेंट का ऑप्शन हो सकता है अगर आप गेट टुगेदर काफ़ी लोगों के साथ आए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3 कपल्स हैं जो आए हैं दिल्ली से, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, बहुत ज़्यादा मस्ती की है। वो सारी वीडियोस मैं एंड में रैंडमली पोस्ट कर दूंगा जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए। तो गाइस ये लास्ट वाला विला है जिसमें कि आपका लास्ट वाला रिजॉर्ट है जिसमें कि 8 नंबर तक हैं। तो थर्ड हमारा है 1 से लेके 8 तक। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा रहने के लिए। 1 से लेके 8 तक के कॉटेजेस हैं जो आपको मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने ऑनर से कंफर्म किया था, तो मोस्टली टाइम यहाँ पे बुकिंग फुल रहती है। हम लोगों को भी बड़ी मुश्किल से कॉटेजेस मिले हैं बिकॉज वीकेंड का भी टाइम था। सेकेंडली इस टाइम दिल्ली में जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो दिल्ली एनसीआर के लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हैं पहाड़ों के एरिया में विजिट करने के लिए। तो इस प्रॉपर्टी का जो डेड एंड है वो यहीं तक है। यहाँ पे बाउंड्रीज हैं, तो वहाँ से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ तक। और गाइस ये वो पानी का सोर्स है जो कि बह रहा है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. तो गाइस
ये वो कपल्स हैं जिनके साथ हम लोग आए हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. तो गाइस हमारा जो रूम है वो ये है 03 और ये बाहर का बैठने का एरिया है। और गाइस ग्रीनरीज की कमी नहीं है, यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रीनरीज कर रखी है। और ये एक छोटा सा एरिया बना रखा है इन्होंने बैठने का रूम के बाहर। तो गाइस एक बार आप लोगों को हम लोग अपना रूम टूर करा देते हैं का। तो गाइस ये है हमारा रूम और जो रूम है इसमें जो फ्लोरिंग है वो भी वुडन है। यहाँ पे एक 32 इंच का हमें टीवी मिल जाता है, सेट टॉप बॉक्स मिल जाता है और यहाँ पे आपके लगेज को रखने के लिए एक कपबोर्ड मिल जा रही है, अलमीरा है। यहाँ पे एक आपको मिरर मिल जा रहा है और एक्सेसरीज रखने के लिए टेबल्स हैं जो आप रख सकते हो। और इस तरफ है हमारा वॉशरूम। सिमरन को बोलता हूँ एक बार वॉशरूम दिखा दे। तो ये है हमारा वॉशरूम एरिया। और इसके अलावा यहाँ पे जो बेड है, जो हमें बेड मिल रहा है, बेड वो है किंग साइज। किंग साइज इन द सेंस कि अगर मैं इस पर लेटता भी हूँ तो प्रॉपर सो सकते हैं 2 लोग। और ऊपर एक बार मैं दिखाता हूँ, वुडन का है जो रूफटॉप एरिया है, एक फैन है, एसी। गाइस एसी नहीं है इसमें, इन लोगों से हमने कंफर्म किया था तो इन लोगों ने बोला था सर अब जब यहाँ आओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे हमने एसी क्यों नहीं रखा है। बिकॉज यहाँ का जो वेदर है वो ऐसा है जहाँ पे हमें एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिलीव मी, फैन के अंदर ही हम लोगों को काफ़ी ठंड लग रही थी, उसके साथ हम लोग रजाई ओढ़ रहे थे। और अभी जो बेस्ट पार्ट है इस रूम का, इस रूम टूर का, वो है ये। यहाँ पे हम लोग को एक कर्टन मिल रहा है और कर्टन अगर मैं हटाता हूँ तो अगर मैं कर्टन हटाता हूँ तो हमारे इस कॉटेज के सामने ही स्विमिंग पूल है, इस तरफ गार्डन एरिया है और पूरा व्यू आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप उस तरफ देखोगे तो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, हिमालयन व्यूज हैं। तो ये आपके बेडरूम से ही दिख जाता है। वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग पार्टीज कर रहे हैं, पूल का एरिया है। और अब मैं यहाँ से कुछ फीडबैक वगैरह भी आपको दिलवाता हूँ। तो बच्चों अपना एक्सपीरियंस बताओ। ये जगह बहुत अच्छी है, ठंड भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे बढ़िया पार्ट स्विमिंग पूल और यहाँ का नेचर। नेचर अच्छा लगा? बिल्कुल। उधर कैमरे में तो आ। और हाँ, ये हमारा छोटा दोस्त। हाँ और यार और पराठा और बर्फ है। अच्छा बर्फ है। यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा खाना भी मिलता है। ओके खाना भी अच्छा मिल रहा है और यहाँ पे एनिमल्स की बिल्कुल कमी नहीं है। ठीक है, तो अब एक बार तुम लोग दौड़ के जाओ, दौड़ के आओ। अब एक साथ आइए। 1 2 3। यस, भाग जा। तो विजय दोस्त है दिल्ली से, ये बताओ कैसा लगा यहाँ पे पहाड़ों में, दिल्ली से दूर कैसा? दिल्ली से दूर एक बहुत अच्छी गुड फीलिंग और बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा यहाँ का मौसम। तो ये दोनों जो हैं क्यूट से, ये इसी के बच्चे हैं। वाइफ शर्मा के चली गई है और यहाँ पे रेकमेंड करता है फिर से आने के लिए। बिल्कुल भाई रेकमेंड कर रहा है। फूड कैसा था, खाना कैसा था? फूड नाइस फूड था। लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब बढ़िया था। और ये पूल वेरी नाइस। कितना नहाया था? मैं आया हूँ 2 वीक्स, 2 दिन हो गए, 2 दिन से नहा ही रहा हूँ। 2 दिन से नहा ही रहा है लौटा। तो गाइस ओवरऑल यहाँ का जो एक्सपीरियंस है काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ का एटमॉस्फेयर भी अच्छा है और यहाँ का मतलब जो भी है यहाँ के बंदे भी बहुत अच्छे हैं। तो ये भी हमारा नया सब्सक्राइबर है और ये भी सारी वीडियो देखेगा। I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong, why you guess you try to stay strong and silent in my room.
सो गाइस, टेस्ट कैसा है खाने का? है बढ़िया, वाह। मीनाक्षी, से समथिंग। आपने अच्छा बनाया, थैंक यू। लेकिन अभी मैंने खाया नहीं है। ओके। आ रही हूँ। Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, man. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up.